Hello students, how are you? Good morning and welcome back to the online classes conducted by your school. My dear students, we are reading the 10th chapter, The Day the River Spoke. This is from your English book, The Treasures of English. अभी तक हमने पढ़ा कि जानू नाम की एक छोटी लड़की है, गांव में रहती है और इस लड़की के पेरेंट्स इसे स्कूल नहीं भेजते क्योंकि गांव में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था उस समय। तो ये पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, सीखना चाहती है, लेकिन ये इसको स्कूल नहीं भेजा जाता। जब ये अपनी माँ से ये बात करती है कि मैं स्कूल जाऊंगी तो उसकी माँ कहती है अभी तुम्हारा भाई छोटा है, इसकी देखभाल करो, बाद में देखेंगे। जब वो बड़ा हो जाता है तो भी नहीं भेजते हैं, ये उदास हो जाती है और ये नदी किनारे एक चट्टान पर बैठी रो रही है। तभी नदी इसको बोलती है बेटे क्यों रो रहे हो। तो ये अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। तो नदी कहती है तुम डरो मत और तुम चुपचाप स्कूल चले जाना और वहाँ जा कर के जो पढ़ाया जाए उसको सीखते रहना। हो सकता है टीचर तुम्हें वहाँ रुकने की इजाज़त दे दे। इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो टीचर ने पूछा बच्चों से कि भाई टीचर ने बताया कि हम घूमने चलेंगे और मैं वहाँ आपको समुंदर दिखाऊंगा और फिर मैं आपको लाइट हाउस दिखाऊंगा। तो फिर बच्चे पूछने लगे प्लीज़ सर व्हाट इज़ ए लाइट हाउस आस्क्ड कुट्टी। कुट्टी ने पूछा प्लीज़ सर प्लीज़ हमें ये बताइए कि लाइट हाउस क्या होता है। इट इज़ ए बिग बिल्डिंग। लाइट हाउस एक बड़ी बिल्डिंग होती है, शेप्ड लाइक ए पेंसिल, जिसकी बनावट पेंसिल जैसी होती है। ऊंची समुद्र में खड़ी पेंसिल की तरह एक बिल्डिंग होती है। ए ह्यूज पेंसिल, एक बहुत बड़ी पेंसिल की तरह होती है। विद ए ब्राइट लाइट एट दी टॉप, और इसकी चोटी पर एक बड़ी तेज चमकने वाली लाइट लगी रहती है। द लाइट शाइन्स वेरी फार, और ये लाइट बहुत दूर तक चमकती है। सो दी शिप्स एट सी, ताकि समुंदर के जहाज़ों को कैन सी दिखाई दे सके, इट क्लियरली, ये लाइट आराम से दिखाई दे सके, एंड सेल सेफली, और वे सुरक्षित यात्रा कर सकें। तो जो लाइट हाउस होता है वो समुद्र में जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए होता है। इट इज़ ए शिप लाइक ए कैटामरन सर आस्क्ड नानू। नानू ने पूछा सर जो जहाज़ होती है क्या वो बड़ी किश्ती की तरह होती है। कैटामरन होता है बड़ी किश्ती। आस्क्ड नानू, नानू ने पूछा हुज मदर लिव्ड ऑल बाय हरसेल्फ, जिसकी माँ अकेली रहती थी। एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे। द क्लीनिंग, मतलब जो जंगल साफ़ किया गया था, पेड़ पौधे काट करके जंगल के किनारे अकेली रहती थी। क्लीनिंग होता है पेड़ों की सफाई, कटाई। ही वाकड 2 माइल्स टू स्कूल एंड बैक एवरी डे, वह 2 मील चलकर स्कूल आता था और फिर वापस जाता था। रोज़ाना पैदल चल कर स्कूल आता था और वापस जाता था। ना हु कैन आंसर नानूज क्वेश्चंस सैड द टीचर। टीचर ने कहा अब नानू के सवाल का जवाब कौन दे सकता है। जानू फॉरगॉट हर फियर, जानू अपना डर भूल चुकी थी। एंड हर साइनेस, और अपनी शर्मिलापन भी भूल चुकी थी। एंड सैड क्लियरली, और बिल्कुल साफ आवाज़ में बोली इट इज़ मच मच बिगर देन ए कैटमरन, जो जहाज़ होती है ना वो किश्ती से बहुत बहुत बड़ी होती है। बच्चों ने पूछा था सर ये शिप क्या होती है, किसी को नहीं मालूम था, लेकिन जानू ने बता दिया क्योंकि जानू को नदी ने बताया था। जानू बोली जहाज़ तो बहुत बहुत बड़ी किश्ती होती है, बिग इनफ फॉर 100 ऑफ पीपल टू लिव इनसाइड इट, इतनी बड़ी होती है, इनफ मीन इतनी, बिग होती है कि 100 ऑफ पीपल, की सैकड़ों सैकड़ों लोग, टू लिव इनसाइड, इसके अंदर रह सकते हैं। एंड सी स्टॉप्ड, और फिर वो रुक गई। ऑल आइज वर ऑन हर, सभी की आंखें उस पर थी। जानू पैनिकड, सब लोग उसको देखने लगे कि ये कौन आ गई, नई स्टूडेंट है क्या। जानू पैनिकड, जानू डर गई। पैनिक मीन डर जाना। वाई डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटल, वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटल गर्ल आस्क्ड द टीचर। टीचर ने पूछा छोटी लड़की तुम कहाँ से आई हो, कहाँ से आ गई तुम। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। जानूज लोअर लिप, जानू का निचला होंठ ट्रेम्बल्ड, कांपते हुए बोला जानू सर गोपी सिस्टर, मैं जानू हूँ सर, गोपी की बहन। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, अच्छा तो तुम गोपी की छोटी बहन हो क्या। एंड द टीचर पीरिंग एट हर, और अध्यापक उसकी तरफ देखने लगा। ओवर हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मों के ऊपर से उसकी तरफ पीरिंग, पीरिंग होता है ध्यान से देखना, तिरछी नज़र से देखना। नव टेल मी,
अब मुझे बताओ, वाई डिडेंट यू कम टू स्कूल बिफोर, तुम आज पहले स्कूल क्यों नहीं आई, तुम स्कूल क्यों नहीं आती हो। बाई द टाइम द टीचर हैड हार्ड फ्रॉम जानू, जब तक टीचर जानू से सब कुछ सुनता, ऑल अबाउट हाउ सी कुडेंट गो टू स्कूल, कि वो स्कूल क्यों नहीं आती थी, ये सारी बात सुन पाता, इससे पहले इट वॉज आफ्टरनून, लंच हो गया। इफ़ यू रियली वांट टू कम टू माई स्कूल, टीचर बोला, अगर तुम सच में मेरे स्कूल आना चाहती हो जानू, तो द टीचर हैड सेड, टीचर ने कहा था, अगर तुम सच में मेरे स्कूल आना चाहती हो तो वी विल टॉक योर फादर्स इन टू इट, तो इस बारे में हम तुम्हारे फादर से बात करेंगे। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करना, वी विल फाइंड ए वे, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे और तुम्हें स्कूल आने की इजाज़त दिलवाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग जानू सा द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट, अगली शाम को जानू ने देखा कि जो टीचर है वो उनके घर की सीढ़ियों पर चढ़ा आ रहा है, टू देयर गेट, और उनके गेट पर आ गया है। वैन सी वॉज लाइटिंग दी लैम्प, जिस समय वो दिए जला रही थी, दिया मोमबत्ती लालटन जला रही थी, तो उसने देखा कि टीचर आ रहा है, उनके घर के दरवाजे पर आ गया है। आफ्टर द टीचर लेफ्ट, टीचर के चले जाने के बाद, हर मदर सैड, जानू की माँ ने कहा, लिटल जानू आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, लिटल जानू जब तुम स्कूल जाओगी तो मुझे बड़ी याद आएगी, मैं अकेली कैसे रहूँगी, तुम स्कूल चली जाओगी तो। दे से नाउ डेज मीन आजकल, आजकल ऐसा कहते हैं कि आजकल, दैट गर्ल्स शुड लर्न लाइक बॉयज़, कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह पढ़ना चाहिए। आजकल लोग ऐसा मानते हैं कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह पढ़ना चाहिए। व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र में थी, आई वांटेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, बट योर ग्रैंड मदर, लेकिन तुम्हारी दादी ने, सैड, कहा था, नो, नहीं, बट नाउ आई एम ग्लैड, लेकिन अब मैं खुश हूँ। द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, कि टीचर तुम्हारे पिताजी से बात करने आया था, एंड योर फादर एग्रीड, और तुम्हारे पिताजी ने हाँ भर ली है। जानू क्राइड, जानू चिल्लाते हुए बोली, मदर, माँ, एंड वेंट एंड थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर मदर्स नेक, और वो आगे बढ़ कर के उसने अपनी माँ की गर्दन में अपनी बाहें, वो अपनी माँ की गर्दन पर लटक गई। एंड हग्ड हर टाइट, और उसको ज़ोर से आलिंगन किया। हग होता है आलिंगन करना, गले लगाना, तो अपनी माँ की गर्दन को पकड़कर और उसको गले लगाने लगी। बड़ी खुश हो गई वो। आगे देखिए, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, सी सैड, जानू ने कहा, आई विल बी ए टीचर, तो मैं एक टीचर बनूंगी, एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, और मैं घर घर जा करके, इन आवर विलेज, अपने गांव में घर घर जाऊंगी, एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, और सभी छोटी लड़कियों को कहूँगी कि वे मेरे स्कूल में आएँ, पढ़ने के लिए आएँ। जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं टीचर बनूँगी। आई विल टीच दैम ऑल आई एम गोइंग टू लर्न, जो कुछ मैं आज सीखने जा रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं उन लड़कियों को सिखाऊंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। यू विल सी, देख लेना माँ। वाई डू यू थिंक जानू वांटेड टू बी ए टीचर, जानू टीचर क्यों बनना चाहती है, क्योंकि गांव की लड़कियों को कोई पढ़ने नहीं देता, तो जानू लड़कियों को पढ़ाएगी, आगे टीचर बनेगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग विद ए होप स्किप एंड जंप, अगली सुबह उछलते कूदते फुदकते हुए, सी वेंट डाउन द पाथ, वो उसी रास्ते पर नीचे गई, बिटवीन दी फील्ड्स, खेतों के बीचों बीच जो रास्ता था, एंड सेट ऑन दी हर फेवरेट रॉक, और अपनी मनपसंद चट्टान पर जा बैठी। फेवरेट मीन मनपसंद। आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। सी टोल्ड दी रिवर, उसने नदी को बताया। आई वॉज स्केर्ड, पहले तो मैं डरी हुई थी, बट आई डिड इट, लेकिन फिर भी मैंने कर दिखाया। क्या कर दिखाया? स्कूल जाकर दिखा दिया। मैं स्कूल गई, हालांकि स्कूल जाने से डर रही थी, लेकिन फिर भी मैं गई। दे आर लेटिंग मी गो, उन्होंने मुझे स्कूल आने की इजाज़त दे दी है। आई एम गोइंग टू लर्न, अब मैं जाऊंगी, सीखूंगी, टू राइट माई नेम, अपना नाम लिखना सीखूंगी, एंड डू सम्स, और सवाल निकालना सीखूंगी। आई विल आल्सो फाइंड आउट वाई येलो स्पाइडर्स हाइड इन येलो फ्लावर्स, और मैं ये भी सीखूंगी, इस बात का भी फाइंड आउट पता लगाऊंगी कि येलो स्पाइडर्स, जो पीली मकड़ियाँ हैं, वो हाइड इन येलो फ्लावर्स, पीले फूलों में क्यों छिपी रहती हैं। एंड सी द लाइट हाउस, और मैं लाइट हाउस भी देखूंगी। वन डे आई विल सी ए शिप, एक दिन मैं एक समुद्री जहाज़ भी देखूंगी। सी एडिड, उसने आगे कहा, इन एग्जाइटमेंट, उत्तेजना में, बड़े खुश होकर के उसने, एग्जाइटमेंट होता है उत्तेजित होते हुए, रोमांचित होते हुए उसने कहा, एक दिन मैं जहाज़ भी देखूंगी। तो कमला नहर द्वारा लिखी हुई ये कहानी आपको
पसंद आई होगी। बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है और ये हमें शिक्षा देती है कि लड़के लड़की सब एक समान होते हैं, केवल लड़कों को ही पढ़ने का अधिकार नहीं है, लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है। तो माँ बाप को अपने जितना ध्यान अपने लड़कों की तरफ माँ बाप दे रहे हैं, अपनी लड़कियों की तरफ भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने दोनों में कोई अंतर फ़र्क पैदा नहीं कर रखा है, लड़के लड़की सब समान होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय एंड हैव ए नाइस डे।